हमने अपना एहतजाज शिया उलमा मुमरा की जानिब से, अंजुमन परचम अब्बास की जानिब से, शिया हसन जी कब्रस्तान की जानिब से, अंजुमन बाग ज़हरा की जानिब से, असदुल्ला ग्रुप की जानिब से और दीगर तमाम अंजुमन हाय मातमी जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन सब ने अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज करवाया और ये कहा है कि फ़कत इनसी से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके ऊपर FIR भी दर्ज किया जाए, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस वक्त माहौल है, हम हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करते हैं, स्टेट लेवल पर हम उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे CM हैं महाराष्ट्र के, हम उनसे भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो अपने तरीके से हैदराबाद में, तेलंगाना में वहाँ के CM से बात करते हुए हमारी शिया कम्युनिटी की तरफ से जो हमारी मांग है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना नजमुल हसन साहब कुबला, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि हम सब सारे अहले मुमरा उलमाए कराम पूरी जमात यहाँ इसलिए आए हैं कि अपनी शिकायत जो हम लोगों को है शकील अहमद नजदी के ख़िलाफ़, ये कोई पहला काम नहीं है। ये सलमान रुश्दी ने भी कुरान मजीद के ख़िलाफ़ बोला था और भी अभी वसीम रुश्दी ने भी बोला था। या ऐसे लोग सामने आते हैं, उनको लाया जाता है ताकि शिया सुन्नी या इंसानियत में इख्तलाफ हो। हम लोगों ने ये शकील अहमद नजदी ने जो कहा है ये सिर्फ शियों की तौहीन नहीं की है, इमाम ज़माना की तौहीन नहीं की है, बल्कि
हमारे भारत देश में रहने वाले हर फिरके की तौहीन की है, इसलिए कि हर फिरके में की किताबों में यह बात पाई जाती है कि एक शख्सियत ऐसी पैदा होने वाली है कि जो मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करेगी। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग के जो मुल्क के अमन व अमान को दरहम बरहम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देशद्रोही करार देकर उनको जेल में बंद किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। मुख्तसर में क्या शिकायत करेंगे आप ज़हीर साहब? सबसे पहले मैं यहाँ के जो सीनियर हैं, असिस्टेंट सीनियर, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका मुसलमान के एक फ़िरका शिया उससे ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ऐसे लोग बहुत से उठते जिनका कोई नाम ही नहीं रहता है। वो सोचते कोई हर नाम हमारा हो जाए तो बदनामी के साथ उठते, बदनाम हुए तो नाम तो होगा। तो इनका जो कोई धर्म नहीं ना मजहब है, बल्कि ये जो है ये लोग तो इनका कोई धर्म नहीं है और इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई, ये किसी के साजिश है, एक बाकायदा ऐसा ना हो। इस संविधान में सब धर्म का पालन करने के लिए, हर धर्म वालों के लिए हर धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसा ना हो कि इसके बाद में आतंक अंदर फैले और देश भंग हो और यहाँ पे बहुत ही जनता को तकलीफ हो। इसलिए शासन, प्रशासन और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मैं मुमरा पुलिस चौकी के अंदर एक FIR हम लोग करवाने के लिए आए थे वसीम रुश्दी के ख़िलाफ़। ये वसीम रुश्दी जो पहले लोग जानते थे कि शायद कहीं न कहीं शिया था ना, तो उसका तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, शिया का तो छोड़िए। तो उसने जो हरकतें की थी कुरान और अहले बैत या हुजूर सरवर कायनात के ख़िलाफ़, हम सारे शिया या और भी तमाम फ़िरके के लोग मिल करके हम लोगों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था और इसी चौकी और तमाम चौकियों में अलग अलग जगह पे उसके ख़िलाफ़ FIR करने की कोशिश की गई थी। ठीक उसी तरह से ये जो FIR दर्ज भी हुई है, ये नज्जी जो फिर ये उभरा है, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति बनी हुई है उसको बिगाड़ने की। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगा सिर्फ कि हमारे महाराष्ट्र और प्लस ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि हमारे देश का, हमारे मुल्क का माहौल वो अमन शांति से बना रहे। मौलाना साहब आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यही कहना चाहूँगा कि चूँकि आपके चैनल का नाम है पैगाम हक, तो इसके ज़रिए से मैं अपनी आवाज़ अपने वतन और अपने वतन के अलावा दूसरी जगहों भी पहुँचाना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात के ज़रिए से कि एक टीचर क्लासरूम में दाखिल हुआ और उसके हाथ में हिंदुस्तान का नक्शा था। उसने बच्चों के सामने हिंदुस्तान का नक्शा दिया और नक्शे को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद कहा जो बच्चा इसको जितनी जल्दी जोड़ देगा मैं उसे एक मुनासिब इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 2 मिनट के अंदर उस पेपर को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद नक्शे को उस्ताद के सामने पेश किया। टीचर ने कहा कि तुमने इतनी जल्दी इसको कैसे जोड़ दिया? तो कहा सर, जब मैंने इस पर्चे को पलटा, हिंदुस्तान के नक्शे को पलटा, तो उसके पीछे एक आदमी की तस्वीर बनी थी। मैं आदमी को आदमी से जोड़ता चला गया, मेरा हिंदुस्तान बनता चला गया। तो इसके जरिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस हुकूमत में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ सबको बराबर से अपने मजहब के लिए आवाज़ उठाने का हक है। तो इसके जरिए से हम कहना चाहते हैं कि जिस एक मलाउन ने पहले मोहम्मद की तौहीन की तब भी हम आए, एक मलाउन ने दूसरे मोहम्मद की तौहीन की तब भी हम आज जमा होते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हिंदुस्तान का माहौल और भाईचारगी हमेशा बनी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शकील अहमद नजदी जो है ना, ये दरअसल जो है ये अमन को, आश्ती को ख़त्म करने वाला है और हम अपील करते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि इसने हमारे इमाम ज़माना की तौहीन की है और इसे अरेस्ट करें और गिरफ़्तार करके इसको सलाखों के पीछे डाल दें। हमारे साथ एक नौजवान यहाँ हमारे साथ मौजूद है। भाई, आप जो आज आए हैं किस लिए आए और क्या मुतालबा आपका है? ये अहमद नजदी करके हमारे इमाम के बारे में उसने जो बोला है उसके लिए हम सभी लोग हजरात यहाँ पर सिवाले साहब से एक मिलने के दरख्वास्त किए और मिले उनसे। FIR के लिए उनको बोला गया और FIR कर रहे हैं वो, और इस बात की हमें उनका बहुत आभार मानना चाहिए कि हमारी बातें सुनी उन्होंने, हमारे जो मसले थे उनको रखा सामने और हमको आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ से हमको इत्मीनान है और उस मलून को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए
और लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे मोहम्मद या हमारे इमाम के बारे में कोई किसी